नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ दिन भर की खबरों के साथ। सबसे बड़ी खबर कोरोना की बात करते हैं। आज उत्तराखंड में कोरोना की क्या स्थिति रही। तो दोस्तों, आज 892 मामले उत्तराखंड में कोरोना के पाए गए। अगर मौत की बात की जाए तो 43 मौत कोरोना से आज उत्तराखंड में हुई है। ठीक होकर 4006 लोग अपने घरों की तरफ गए। टोटल मामलों की बात की जाए तो 3,32,959 मामले अभी तक कोरोना के उत्तराखंड में हो गए हैं। टोटल मौत की बात की जाए तो 6,631 लोग अभी तक कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 19,283 मामले अब एक्टिव केस उत्तराखंड में कोरोना के हैं। वैक्सीन 24,000 लोगों को आज वैक्सीन लगी है। जिलेवार स्थिति की बात की जाए तो देहरादून में सबसे ज़्यादा 203 मामले पाए गए, नैनीताल में 127 मामले, हरिद्वार में 112 मामले कोरोना के पाए गए, अल्मोड़ा में 96, उधम सिंह नगर में 76 मामले, पिथौरागढ़ में 51 मामले कोरोना के पाए गए। अब हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में 44 मामले पाए गए, चंपावत में 23 और सबसे कम उत्तरकाशी में 12 मामले कोरोना के पाए गए। कोरोना अपडेट के बाद चलते हैं आज की खबरों की तरफ। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होनी थी। 2000 भर्ती की वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन कोरोना के कारण कहीं ना कहीं उसे आगे बढ़ा दिया गया है। इससे पहले जो रैंकर्स की जो भर्ती हुई थी और उस रैंकर्स की जो भर्ती में लिखित परीक्षा व फिजिकल जिन लोगों का हुआ था, तो उनकी जो है कैरेक्टर रिपोर्ट CR अपलोड की जा रही है। उसके बाद उनकी मेरिट जारी की जाएगी। जब रैंकर्स की भर्ती हो जाएगी उसके बाद पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी। एक और खबर पुलिस की ही, और पुलिस का जो मानवीय चेहरा है लगातार इस कोरोना और इससे पहले लॉकडाउन में भी नज़र आया। तो ये खबर है सतपुली से। सतपुली में एक वृद्ध थे, वृद्ध हैं गोपाल अग्रवाल जी, जिनकी उम्र 90 साल थी। वो अपने घर की सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे, चोटिल हो गए थे, और जब हंस हॉस्पिटल सतपुली में उन्हें एडमिट किया तो उन्हें ब्लड की आवश्यकता थी, B पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता थी। और वहाँ पर जिस प्रकार से लोग भी आनाकानी कर रहे थे ब्लड देने में, तो उस समय वहाँ पर सतपुली थाने में तैनात कांस्टेबल तेज प्रताप सिंह जी ने उनको ब्लड दिया और बहुत बड़ा काम किया आपने। ब्लड, आप जानते हैं कि खून से किसी की लाइफ बचती है और जीवन दान से बड़ा दान कुछ भी नहीं है। दोस्तों, लगातार आप देख ही रहे हैं कि लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल कोटद्वार के प्रबंधक जोस अडकुल, वहाँ की प्रिंसिपल प्रदीपा, सिस्टर प्रदीपा और सिस्टर मारिया जी ने आज 50 पैकेट राशन के कोटद्वार कोतवाली में जो कम्युनिटी बास्केट बनी हुई है वहाँ पर डोनेट किया। बहुत बड़ा कार्य आपने किया। कोटद्वार कोतवाली के कोतवाल नरेंद्र सिंह बिष्ट वहाँ उपस्थित थे और उन पूरे सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। इससे पहले सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल ने 4 लाख रुपए की धनराशि भी दी थी। तो इसी प्रकार से हम सभी लोगों को आगे आकर कार्य करना है, और बहुत सारे लोग कोटद्वार में इस समय काम कर रहे हैं। एक और खबर की बात करते हैं, और खबर है महिलाओं से संबंधित। आप जानते हैं उत्तराखंड आंदोलन में महिलाओं की किस प्रकार से भूमिका थी, और उत्तराखंड की महिलाओं की बात ही क्या है, उनका कोई सानी नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कोटद्वार में अवैध शराब का जाल बिछा हुआ है। गली मोहल्ले नुक्कड़ों में शराबें बिकती हैं। पुलिस प्रशासन बिल्कुल विफल है इन सबको रोकने के लिए। तो झंडी चौड़ में टेम्पो स्टैंड के पास एक शराब तस्कर हैं उत्तम सिंह, वो लगातार अवैध शराब बेचते थे। उनकी शिकायत कई बार की थी, लेकिन कई बार उस पर कार्रवाई नहीं की। तो झंडी चौड़ भाबर की रहने वाली महिला मंगल दल की अध्यक्षा रामेश्वरी देवी ने जब उनको कहा तो उनको जान से मारने की धमकी तक दे डाली, लेकिन रामेश्वरी देवी जी अपने फैसले पर अडिग रही और उन्होंने ASP कोटद्वार को शिकायत करी। उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तम सिंह को गिरफ्तार किया, शराब तस्कर उत्तम सिंह को गिरफ्तार किया। तो ऐसी महिलाएं उत्तराखंड की है। इसी प्रकार से सभी वार्डों की महिलाओं को एकजुट होकर इन शराब तस्करों, इन शराब माफियाओं के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। एक और खबर है, सेवा ही संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा
भाबर मंडल के जो युवा हैं बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सौरभ नोडियाल जी ने कहा है कि 400 पैकेट राशन के वो लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। आज उन्होंने 40 परिवारों को और राशन उपलब्ध करवाया। तो इस पूरे कार्यक्रम में उनके साथ सौरभ नोडियाल जी तो थे ही, नगर अध्यक्ष अतुल डोबरियाल जी थे, देवभूमि संस्थान के गौरव कुकरेदी जी थे, रविंदर रावत, आशीष रोतेला और बहुत सारे युवा इस कार्यक्रम में थे। और निसंदेह आप बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। एक और समस्या कोटद्वार की है, खबर को मैं लेकर आया हूँ। समस्या है गौवंश की। जिस प्रकार से गौवंश लगातार गली मोहल्लों चौराहों सड़कों पर घूमते रहते हैं। हिंदू युवा वाहिनी की आज एक बैठक की गई। उस बैठक में यह निष्कर्ष निकाला गया कि अगर कोटद्वार में कोई भी गौवंश घूमता हुआ पाया गया तो उनको मोटाढाक स्थित गौशाला में छोड़ दिया जाएगा। और इस विषय पर उन्होंने पुलिस के जो आला अफसर हैं उनसे भी बात की। ये पूरी बैठक की गई। इसमें अध्यक्ष जो इस बैठक की जो अध्यक्षता थी वो आकृति सेवा समिति की अध्यक्षा सुषमा जखमोला जी थी। वह हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश सचिव राजेश जदली जी थे। जिला अध्यक्ष नकुल राम प्रजापति थे। गढ़वाल मंडल सचिव दीपक बजरंगी जी थे और मीडिया प्रभारी राजा राम रावत जी थे। जिला मंत्री राहुल रस्तोगी, संजय सिंह, प्रवेश कुमार, पंकज नेगी, चेतन जोशी आदि इस पूरी बैठक में उपस्थित थे। एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर है पत्रकारों से संबंधित और बहुत अच्छी खबर है। जिस प्रकार से पत्रकार फ्रंट लाइन पर आकर काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर, कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस कोरोना पीरियड में कोई भी पत्रकार अगर उसकी मौत होती है तो उनके आश्रितों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक अच्छी घोषणा की है। एक और नाम सुनीता कोटनाला जी का, जो लगातार इस कोरोना महामारी में बहुत ही सुंदर कार्य कर रही हैं। आज भी आपने विभिन्न क्षेत्रों में मास्क वितरित किए। तो दोस्तों ये तो थी आज दिन भर की खबरें और अब बात करते हैं आज के इतिहास का, 4 जून के इतिहास का। तो दोस्तों 4 जून 1896 को हेनरी फोर्ड ने अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में अपना पहला मॉडल परीक्षण के लिए उतारा। हेनरी फोर्ड के बारे में आप जानते होंगे, जो फोर्ड की कारें आप यूज़ करते हैं उसके जो संस्थापक हैं हेनरी फोर्ड थे। 4 जून 1919 में अमेरिकी नौसेना ने कोस्टा रिका पर हमला किया। 4 जून 1928 को चीन के राष्ट्रपति हांग जोलिन की जापानी एजेंट ने हत्या कर दी थी। 4 जून 1929 को जॉर्ज ईस्टमैन ने पहली रंगीन फिल्म का नमूना पेश किया। जॉर्ज ईस्टमैन, जैसे हम पहले फिल्मों में देखते थे ईस्टमैन कलर, तो इन्होंने पहली बार रंगीन फिल्म का जो है इन्होंने आविष्कार किया था। तो 4 जून 1935 हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री महान अदाकारा नूतन जी का जन्म हुआ था। 4 जून 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रवेश किया था। 4 जून 1944 को अमेरिकी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोम में प्रवेश किया था। 4 जून 1959 को सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी बनाने की घोषणा की थी। 4 जून 1964 को मालदीव ने संविधान की घोषणा की। 4 जून 1970 को ब्रिटेन से अलग होकर टोंगा एक स्वतंत्र देश बना। 4 जून 1975 को अमेरिकी अभिनेत्री एंजेलिना जोली का जन्म हुआ था। एंजेलिना जोली आप जानते ही होंगे। 4 जून 1982 दक्षिण लेबनान पर हमला किया गया। 4 जून 1989 को चीन की राजधानी बीजिंग में थ्योन आमजन चौक पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर सैनिक कार्रवाई की गई। 4 जून 1989 को चीन की राजधानी बीजिंग में थियन आमजन एक चौक है, वहाँ पर आनमन चौक है, वहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर सैन्य कार्रवाई की गई चीनी सैनिकों द्वारा। 4 जून 1987 को दूर संचार उपग्रह 2D कक्ष में पहुंचा। 4 जून 2001 नेपाल नरेश दीपेंद्र का आपात की अस्पताल में निधन हो गया था। वीर विक्रम साहा ने नेपाल के सम्राट का पद संभाला। ये जो पूरी गोलाबारी हुई थी, पूरी हत्या हुई थी। 4 जून 2003 को डोमिनिक गणराज्य की 18 वर्षीय सुंदरी एमेलिया वेगा मिस यूनिवर्स 2003 बनी। 4 जून 2006 को युगोस्लाविया के पूर्व गणराज्य मॉन्टेनेग्रो की घोषणा की गई। 4 जून 2011 को अल कायदा का वरिष्ठ कमांडर इलियास कश्मीरी वजीरिस्तान पाकिस्तान के कबायली इलाके में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। 4 जून 2011 को
ली ना फ्रेंच ओपन एकल वर्ग में चैंपियन बनी। ये चीन की पहली महिला खिलाड़ी थी जो टेनिस में फ्रेंच ओपन में चैंपियन बनी। और 4 जून 2015 को घाना में एक पेट्रोल पंप पर लगी आग से 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, ये था आज का इतिहास और आज दिन भर की खबरें। और मेरा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, लगातार मुझे कमेंट्स करते रहिए और चैनल को मेरे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं कल दिन भर की खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।